Hi guys, thank you for watching Mega Architectural Mantras. I'm again here. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो निकाला था ऑन दी डिस्कशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने आर्किटेक्ट्स एक्ट के लिए अपना एक डिसीजन लिया था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है क्या आर्किटेक्ट्स एक्ट के लिए, and what is the advantage of this decision or disadvantage of this decision. So इस वीडियो में थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि exactly ये डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट का और इससे फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए एंड लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन और इससे फेक आर्किटेक्ट्स के ऊपर एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ने वाला है. बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ. तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन था ये था कि एनी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द आर्किटेक्ट्स एक्ट कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ एज एन आर्किटेक्ट. वो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं बता सकता है. एंड एनी पर्सन हु हैज़ द स्किल्स टू डू द प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर कैन कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर विदाउट क्लेमिंग द फैक्ट दैट ही इज़ एन आर्किटेक्ट. मतलब वो अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट नहीं लगा सकता. अब इस चीज़ पे काफ़ी लोगों का काफ़ी मैं चर्चा और ये सुन रहा हूँ. पीपल आर गेटिंग वायलेंट एंड पीपल आर गेटिंग एंग्री अबाउट द स्टफ कि ये क्या हो रहा है, हमारा 5 साल का डिग्री कोर्स करने का क्या मतलब है, आर्किटेक्ट्स एक्ट के साथ जुड़ने का क्या मतलब है, COA के साथ रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब है. इट इज़ ऑल बुलशिट. इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सबके साथ इस पर बात करूँगा. सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है इस पूरे चीज़ पे, और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके भी बात करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा है, अ पर्सन हु हैज़ द स्किल सेट्स टू डू एन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कैन कीप ऑन डूइंग द आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बट ही कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ एज एन आर्किटेक्ट. वो अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट नहीं लगा सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लीजिए बहुत माइनर सा बुखार हुआ है आपको, 101 या 100. आपके घर से एक बंदा मेडिकल शॉप पे जाता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट से बोलता है कि यार बुखार का एक दवाई दे देना. फार्मासिस्ट बिना आपको चेक किए, बिना ये इवैल्यूएट किए कि एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है, वो आपको एक दवाई दे देता है और आप वो दवाई ले भी लेते हो, कंज्यूम भी कर लेते हो और हो सकता है 2 दिन बाद आप ठीक भी हो जाते हो. अब इसी बीमारी को हम थोड़ा बड़े और इलेबरेट वे में देखते हैं. ये बीमारी कुछ ज़्यादा हो गया, 102, 103 कम ही नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, एक बड़े स्केल पे जाने वाला है और आप इस बात को समझ रहे हो कि ये एक बड़े स्केल में जाने वाला है. आप क्या करते हो? यू इमीडिएटली गो इन टू कंसल्ट अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? वाई आर यू डूइंग दैट? बिकॉज यू नो दिस लेवल हैज़ गॉन बिगर नाउ. I need a licensed practitioner who can guide me in the proper way. आप क्या करते हो? एक डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मुझे बताइए, चेक करवाते हो खुद को एंड he prescribes you the medicine एंड आप वो मेडिसिन लेके कुछ दिनों में you get well. और बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, God forbid, तो आप हॉस्पिटलाइज भी होते हो. Now here you need to understand, do we say that the doctor doing a degree has got no value because पहले जोन में तो एक फार्मासिस्ट ने सब कुछ बोल दिया था उसे. तो अगर ये डॉक्टर अब ये बोलने लग गया कि यार ये फार्मासिस्ट ही तो अपने पेशेंट्स को सब कुछ बोलता जा रहा है, हमारा 5 साल का डिग्री करके क्या फ़ायदा, या MD या उसके बियॉन्ड जो डिग्रीज है वो करके क्या फ़ायदा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट राइट नाउ. ये आज का प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत पहले से ये प्रैक्टिस चला आ रहा है कि देर आर फेक आर्किटेक्ट्स जो सिर्फ इस बलबूते पे कि उनको ड्राइंग बनाना आता है या फिर उन्होंने कुछ साल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया है, अब छोटे छोटे जगहों पे अपना प्रैक्टिस चालू कर चुके हैं. एंड उन्होंने लोगों को ये भी बोला है कि हम आपका नक्शा बना देंगे, ड्राइंग बना देंगे, आप हमें इतना सा पैसा दो और इसी पैसे में हम वो काम कर देंगे. बट अभी तक क्या हो रहा था कि इन छोटे छोटे जगहों पे जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, ये अपने नाम के सामने आर्किटेक्ट भी लगा दे रहे थे. इस चीज़ पे कोई रोक नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ पे रोक लगाया है कि अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है, आप छोटे लेवल पे इस काम को कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं,
बट आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आप एक आर्किटेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि एक घर का ये फोटोग्राफ है, आप इसे देखिए, आप इससे ये समझ पाएंगे कि ये एक छोटे लेवल का प्रोजेक्ट है, इसमें हो सकता है एक बड़े आर्किटेक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये उसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे हो सकता है प्लान सेक्शनिंग की ज़रूरत ही ना होती हो। बट उसी जगह पे आप अब इस घर का फोटोग्राफ देखिए एंड आप ये समझिए कि इस घर को बनाने के लिए एक छोटे आर्किटेक्ट की कभी ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक नॉन लाइसेंस्ड पर्सन की कभी ज़रूरत होगी? नहीं। द क्लाइंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरे इस प्रोजेक्ट को राइट प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए, राइट वैल्यू देने के लिए मुझे एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट को ही हायर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका प्लान सेंक्शन करवाना है, मुझे आई नीड टू मेक इट द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउस। ही अंडरस्टैंड्स दीज बेसिक स्टफ्स, सो ही विल ऑलवेज गो इन फॉर अ लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट to get these designs done for his house or for any big project. बड़े प्रोजेक्ट्स की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि वहाँ पे हो ही नहीं सकता ये चीज़। Without a licensed architect, nobody can get the plans sanctioned. So, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट फेक आर्किटेक्ट्स। जो फेक आर्किटेक्ट्स है वो आज के डेट में बेधड़क यूज़ कर रहे थे आर्किटेक्ट्स का टाइटल अपने बिजनेस के साथ। अब आप ये भी समझिए कि जो ये काम कर रहे हैं, ये फर्जी आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे हैं, ये अभी तक बेधड़क यूज़ कर रहे थे और उसके बाद विदाउट एनी पैरामीटर्स वो फीस डिसाइड कर रहे थे। 100 रुपये में प्लान्स बना रहे थे, 500 रुपये में प्लान्स बना रहे थे, 1000 रुपये में प्लान्स बना रहे थे, एलिवेशन बना दिया 1500 रुपये का। ऐसे बहुत सारे इवन सोशल मीडिया पे भी पोस्ट्स आ रहे हैं विच आर वेरी शेमफुल। और ये बेधड़क अपने आप को आर्किटेक्ट भी बोल रहे थे। दे वर नॉट एट ऑल गेटिंग अशेम्ड ऑफ यूजिंग द टर्म आर्किटेक्ट। बट राइट नाउ देयर इज अ लीगल प्रोसीडिंग after this decision. There is a legal proceeding which can happen on them if they are using the term architect and if they are not registered under the Architects Act. So ये आपको समझना होगा कि this is a very great step which has been taken to eradicate these fake architects from the market. आप कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ, but the fact is अगर अब आपके सामने इस तरीके का कोई केस उठ के आ रहा है, आप इसके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं सीओए के साथ या कैसे भी, तो लीगल एक्शंस होना ज़रूरी है इन पे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दे दिया है कि ये जो बंदे हैं जिनके पास आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस नंबर ही नहीं है, ये आर्किटेक्ट का टैग लगा ही नहीं सकते अपने साथ, जो अब तक नहीं था। सो आई होप कि आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी आपका जो वैल्यू है एज एन आर्किटेक्ट वो अभी भी बना हुआ है, आपका 5 साल कहीं नहीं बेकार गया है। हम चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। लेट अस क्लब हैंड्स टुगेदर टू फाइट ऑन दिस एंटायर सिनेरियो ऑफ फेक आर्किटेक्ट्स यूजिंग द आर्किटेक्ट्स टाइटल एंड मिसगाइडिंग पीपल विद रॉन्ग प्रैक्टिस एंड रॉन्ग डिज़ाइंस दैट दे आर गिविंग टू देयर क्लाइंट्स। जिनको उनकी ज़रूरत है वो तो लेंगे ही, आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। लोअर केस में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है ये चीज़, और सच बात ये है कि आर्किटेक्ट्स का जो जेन्युइन फीस है वो लोअर कैटेगरी के लोग जो अपने बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो अपना घर बना रहे, हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, और वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। ये इन चीज़ों को ना तो उनके लिए आप अफोर्ड कर पाएंगे अपना डिज़ाइन, ना वो आपको अफोर्ड कर पाएंगे। सो लेट अस नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है ये बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट है। आप इसको समझिए अच्छी तरह, तो आप समझ पाएंगे कि पहले आप कुछ नहीं कर पाते थे, अब आप कम से कम कुछ करने के जगह पे है। दिस इज़ अ गुड स्टेप विच हैज़ कम अप। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो किस बारे में है और इसका हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों के साथ। शेयर इट विद अदर फेलो आर्किटेक्ट्स ऑफ योर्स so that they also get knowledge about exactly what is going on with architecture fraternity. Okay, thank you for being on our video. Subscribe ज़रूर कीजिए, like ज़रूर कीजिए, share ज़रूर कीजिए. Thanks a lot. Hi guys, दिल्ली कंप्लीट लॉकडाउन पे है और इस टाइम पे कुछ भी नहीं चल रहा है। ऑफिसेज हमने बंद कर दिए एंड फॉर एवरीबडी सेफ्टी लेट अस
take this very seriously. It is for everybody's safety. Let's become a very civilized and a very responsible citizen and follow this act of lockdown because it's for our own safety, it's for everybody else's safety. हमने अपने offices बंद कर दिए हैं और we have asked everybody to work from home. Even I am doing so. So let us follow this thing for first few days. It is very mandatory for us to follow the instructions of what the government has given to us, and this will actually help us in just flattening the curve for COVID-19. So let's follow this very strictly.